Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा, साथ ही एलिजिबल बैचलर, आखिर कैसे इन सब लोगों को बचाने के लिए पहुंचा, ये सब विंग सबको एक्सप्लेन कर ही रहा था। पर हुसैन को ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि विंग ने आखिर क्यों वांगजी को अपना ओमेगा ही कहा। विंग इसे भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका था और वांगजी विंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर टोटली ब्लश हो चुका था। विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे भी कौन इतने क्यूट और अडोरेबल ओमेगा का ग बनने में इंटरेस्टेड होगा। हर कोई तो बस इसके अल्फा बनने का ही ख्वाब देखेगा। इतना बोलकर विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जो पहले ही हद से ज़्यादा ब्लश था, वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोनों चीक बर्न कर रहे थे और ईयर्स रेड हो चुके थे। नी हुसैन विंग की बातों पर तुरंत नोट करते हुए कहता है, हाँ वैसे तो आपने वांगजी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली है, पर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सुनते ही विंग हुसैन की तरफ देखकर नोट करता है और वांगजी भी हुसैन की तरफ ही देख रहा था। नी हुसैन, जिसका फिलहाल वांगजी पर कोई भी ध्यान नहीं था, वो विंग की तरफ एक्साइटेडली देखते हुए कहता है, वांगजी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं इसके बारे में हर चीज़ जानता हूँ। आप जानते हो ये सुपर सिंगल है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी अल्फा नहीं है। इसके ओमेगा का नाम लांजान है और उसकी आईज गोल्डन कलर की है और वो तो वांगजी से भी ज़्यादा क्यूट है। वैसे तो आप उससे मिले नहीं हो, पर जब मिलोगे ना, आप सच में उसके प्यार में गिर जाओगे। विंग ये सारी बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। वही वांगजी हुसैन की तरफ गुस्से से देख रहा था। एक्चुअली वांगजी और हुसैन पास ही बैठे हुए थे। तब वांगजी जब देखता है कि हुसैन सारी पोल खोल रहा है, वो हुसैन के हाथ पर अपना हाथ रखता है और हुसैन के हाथ को स्क्वीज कर देता है, जिससे हुसैन जो अपनी एक्साइटमेंट में विंग के सामने वांगजी की पोल खोल रहा था, वो जोर से चिल्लाता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपने उस हाथ को रब करते हुए गुस्से से कहता है, अरे यार थोड़ा चुप नहीं रह सकते क्या बताने दो ना जो बता रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए। फाइनली ये सिंगल का स्टेटस छोड़कर तुम भी कमिटेड हो जाओ और देखो ना, ये सबसे रिचेस्ट, पावरफुल और एलिजिबल बैचलर है, साथ ही कितना हैंडसम भी अल्फा है। तुम दोनों की जोड़ी तो सच में सुपर हिट लगेगी। क्या बात है। हाँ वांगजी, रॉन्ग नंबर भी ऐसा घुमाया कि राइट पर्सन को कैच कर लिया यार तुमने। सच में तुम्हारी किस्मत हद से ज़्यादा अच्छी है। कितने लकी हो तुम। चाइना के सबसे स्ट्रॉन्ग एलिजिबल बैचलर को तुमने एक ही रॉन्ग नंबर में अपनी हेल्प के लिए बुला लिया और आज तुम्हारी वजह से हम सब भी यहाँ इनके साथ डिनर कर रहे हैं। नी हुसैन अपनी एक्साइटमेंट में ये सब बक ही रहा था। वांगजी जो गुस्सा हो रहा था, वही विंग जो हुसैन की बातों पर हंस रहा था। साथ ही उसने वाटर का ग्लास उठाया था ड्रिंक करने के लिए, वो पानी पी ही रहा था। तभी हुसैन की नज़र अचानक वांगजी की तरफ चली जाती है। वांगजी की इतनी ज़्यादा डार्क और एंग्री आईज अपने ऊपर फील करते ही हुसैन एक पल के लिए डर जाता है। वो समझ जाता है कि वांगजी उसकी बैंड बजाने वाला है, इसलिए वो बचने के लिए विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं सर, एक्चुअली मेरी बातों को ज़्यादा माइंड मत करना, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। वांगजी सिंगल नहीं है, इनफैक्ट वो तो एक प्ले बॉय है जिसके पीछे 10-12 अल्फा पड़े हुए हैं और वो भी 10-12 अल्फा को अपने साथ रोज घुमाता है। ये सुनना था कि विंग जो पानी पी रहा था वो पूरा उसके माउथ से बाहर स्प्रेड हो चुका था और वो शॉकिंगली हुसैन की तरफ देख रहा था। साथ ही वांगजी, नी मिंजू, वेनिंग, मेंग्याओ, सबका ध्यान सिर्फ नी हुसैन पर था। वही नी हुसैन जो वांगजी के डर के मारे कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, वो अब अपने आप पर ही रिग्रेट कर रहा था। विंग जो पूरा पानी तो अपने माउथ से बाहर निकाल चुका था, पर बहुत ज़ोर से कफ कर रहा था और खुद को होल्ड नहीं कर पा रहा था। वो कुछ देर बाद खुद को संभालता है और हुसैन की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहता है,
ये छोटा सा ओमेगा 10-12 अल्फा को हर रोज संभाल लेता है। अब ये सुनना था कि सबकी आइज सीधा विंग पर जाकर रुक चुकी थी और विंग शॉकिंगली हुसैन की तरफ ही देख रहा था। वही हुसैन अपनी नजरें नीचे कर चुका था क्योंकि वांग जी के खतरनाक एक्सप्रेशन से वो पूरा डर चुका था। वांग जी विंग की तरफ भी गुस्से से देख रहा था। विंग जब देखता है कि हुसैन ने अपने सिर को नीचे झुका के रखा है तब उसकी नज़र वांग जी पर जाती है जो उसके साइड में ही बैठा हुआ था। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे दोस्त ने कहा इसलिए मैंने जस्ट पूछा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 10-12 अल्फा को लेके घूमो या 20-25 को लेके घूमो। वांग जी जो गुस्सा हो चुका था वो अपनी चेयर से उठ जाता है और विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं टोटली सिंगल हूँ, 10-12 क्या एक भी अल्फा आज तक मुझ तक नहीं पहुंच पाया, ये एक नंबर का गधा है। इतना बोलकर वांग जी हुसैन की तरफ गुस्से से देख रहा था। हुसैन अभी भी अपने सिर को नीचे झुकाए हुए बैठा हुआ था। वांग जी की ये बात सुनते ही विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मैं भी सिंगल ही हूँ, तो क्या तुम मुझे इनविटेशन दे रहे हो? ये सुनना था कि वांग जी एक नज़र विंग की तरफ गुस्से से देखता है, पर विंग भी समझ चुका था कि वांग जी गुस्से से ज़्यादा एम्बैरेस हो चुका है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, इट्स ओके, मैं जस्ट मजाक कर रहा था, बैठ जाओ और अपना फूड फिनिश करो। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और एम्बैरेस होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर से वो सब अपने फूड को एंजॉय करने लगते हैं। वांग जी जिसके दिमाग में एक सवाल आ रहा था वो खुद को होल्ड ना करते हुए सीधा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, एक बात समझ में नहीं आई। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और अपने क्वेश्चनिंग आइज से ही वांग जी को बिना कुछ बोले पूछता है कि क्या। वांग जी विंग का पॉजिटिव रिप्लाई देखकर उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है, आप चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, एलिजिबल बैचलर हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जो हजारों बॉडीगार्ड को कैरी करता है, तो सिर्फ मेरे एक फ़ोन पर या यूँ कहा जाए रॉन्ग कॉल पर आप अकेले वहाँ क्यों आए, जबकि आप जानते थे कि वहाँ खतरा हो सकता है, तो अकेले वहाँ आकर खुद को डेंजर में डालना ये थोड़ा रिस्की नहीं था? विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, एक्चुअली देखा जाए तो सवाल सही है, पर एक्चुअली इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। नाउ अपना फूड एंजॉय करो। इतना बोलकर विंग टिश्यू पेपर से अपने हाथ को साफ करता है और वो डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। जैसे ही विंग उठा था वांग जी भी उठ जाता है और विंग को जाते हुए देखता है, पर उसे रोकते हुए कहता है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, चाइना के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में फर्स्ट आप ही का नंबर है, टॉप बिजनेसमैन, रिचेस्ट पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा एक रॉन्ग कॉल पर ऐसे ही भागते हुए अननोन लोगों की हेल्प करने आया। इसका रीज़न मैं अभी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कोई भी बिजनेसमैन लॉस वाली डील नहीं करता और मुझे इस डील में कोई भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता। विंग ये सुनकर एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, फर्स्ट ये लाइफ है, कोई बिजनेस डील नहीं। सेकंड, हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखा नहीं जाता। और थर्ड, यू आर राइट, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो अगर मैं इस डील को भी प्रॉफिट और लॉस में तोलूँ तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल डील है। इसका प्रॉफिट भले ही मुझे आज मिले ना मिले, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सो देखा जाए तो ये डील मेरे लिए बेनिफिट ही लाई है। रही बात उस प्रॉफिट की और बेनिफिट्स की, तो वो तुम्हें फ्यूचर में मैं बता दूंगा। अगर मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूँगा, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो और खुद को हील करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और एक बात, हर बात पर शक करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी इंतज़ार भी करना चाहिए सही समय के आने का। इतना बोलकर वांग जी को नेक्स्ट कोई भी
वर्ड ना बोलने देते हुए विंग सीधा वहाँ से निकल जाता है। विंग अभी डाइनिंग टेबल से थोड़ा दूर आया ही था, तभी एक पर्सन उसके तरफ भागते हुए आता है। वो विंग के सामने खड़ा हो जाता है और विंग को बो करता है। विंग नोट करता है, तब वो पर्सन विंग की तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहता है, बॉस ऑलरेडी सुबह की मीटिंग शाम तक मैंने पोस्टपोन कर दी है, पर इससे ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते। हमें जल्दी से क्लाइंट से मिलना ही होगा, क्योंकि शाम को उन्हें भी अपने कंट्री लौट जाना है और मैंने 1 घंटे बाद का मीटिंग का टाइम फिक्स किया है, क्योंकि उसके बाद उन्हें भी निकलना ही होगा, तो हमें अभी जाना होगा। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और अपने हेड को नोट करता है। वो अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में उस पर्सन से कहता है, सारी प्रिपरेशन करो, मैं रेडी होकर आता हूँ। वो पर्सन तुरंत नोट करता है और विंग ऊपर की तरफ निकल जाता है। विंग जैसे ही ऊपर गया था, 2-3 सर्वेंट तुरंत ही विंग के पीछे उसके रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद विंग रेडी होकर बाहर आता है। विंग ने एक ब्लैक टक्सीडो पहन के रखा था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड एलिगेंट लग रहा था। विंग जिसका ऑरा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और फेरोमोन्स भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सच में वो एक परफेक्ट अल्फा था। तुरंत ही जैसे विंग नीचे आता है, सब लिविंग हॉल में ही बैठे हुए थे, इसलिए सबकी नज़र विंग पर चली जाती है। विंग के फेस पर वो ब्राइटनेस देखकर हर कोई विंग का दीवाना हो रहा था। वही जैसे ही विंग नीचे आता है, वो पर्सन जो कुछ देर पहले विंग के पास आया था, वो फिर से विंग की तरफ भागते हुए जाता है। एक्चुअली वो विंग का पर्सनल असिस्टेंट था। विंग उस पर्सन के साथ बाहर की तरफ निकल जाता है और सीधा कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाकी सब भी अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी रेस्ट जो करना था। विंग लगभग रात के 10 बजे तक घर पे आता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, पर विंग जैसे ही घर में एंटर करता है, वो सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी रात के 10 बज चुके थे, पर हर कोई लिविंग हॉल में काउच पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग उन सब के पास जाता है और उन्हें अपनी सॉफ्ट पर थोड़ा कोल्ड वॉइस में अभी तक यहाँ रहने का रीज़न पूछता है। तब सब विंग को पहले तो देखते हैं, बाद में उठकर बो करते हैं और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि हम सब आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि डिनर अभी भी बाकी है। विंग उन सब की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहता है, आप सब लोगों को मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सबको खाकर सो जाना चाहिए था। नी मिंजू विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक्चुअली वो क्या है ना, हम सब लोगों को साथ में खाना खाने की आदत है, तो इसलिए हम सब आपका इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनकर विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। विंग उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था, कल से मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। एक काम कीजिए, आप सब डिनर टेबल की तरफ जाइए, मैं तुरंत ही फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर विंग तुरंत ऊपर की तरफ चला जाता है और 5 मिनट के अंदर अंदर ही विंग सिर्फ अपने क्लोथ चेंज करके नीचे की तरफ आ जाता है। विंग ने नाइट सूट पहन के रखा था और वो तुरंत नीचे आकर इन सब को डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करता है। सब फिर से हंसी मजाक के साथ बातें करते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग जिसके फेस पर आज स्माइल थी और पता नहीं क्यों, पर वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा था, क्योंकि विंग पहले से ही अपने मॉम डैड की मौत के बाद इस मेंशन में अकेला ही रहा था। हाँ, बहुत सारे सर्वेंट थे उसके पास, पर वो सब भी विंग को यंग मास्टर की तरह ही ट्रीट करते थे। सब विंग से डरते थे और मॉम डैड की मौत के बाद विंग भी थोड़ा कोल्ड और स्ट्रिक्ट ही बन चुका था, जिस वजह से सारे सर्वेंट्स ही विंग को इज्जत देते थे और उसके दूर ही भागते थे। कोई भी विंग को समझाता नहीं था, उसे खाने पर कोई भी ज्वाइन नहीं करता था, कोई भी उससे प्यार से बातें नहीं करता था, क्योंकि विंग का अपना कहने के लिए कोई था ही नहीं। विंग के आसपास जो भी लोग थे वो सिर्फ उसके सर्वेंट्स थे, जो उसे पैसे के लिए पैम्पर करते थे, क्योंकि देखा जाए तो विंग उन्हें तगड़ी सैलरी देता था, इसीलिए वो विंग के साथ थे। पर कोई भी विंग के साथ उसके
फीलिंग्स या इमोशंस से जुड़ा हुआ नहीं था, जिस वजह से इतने सारे लोगों के बीच में घिरा होने के बावजूद विंग खुद को अकेला ही फील करता था। विंग के पास ना वो मदरली हक था, ना वो फादरली वार्म थी, ना उसका कोई ब्रदर था, ना ही उसकी कोई सिस्टर थी, ना उसका घर पे आने का कोई इंतज़ार करता था, ना ही कोई उसके लिए डिनर लंच के बारे में पूछता था। विंग की कोई भी केयर करने वाला नहीं था, जिस वजह से विंग ऐसा बन चुका था। इनफैक्ट कहा जाए तो विंग हंसना भी भूल चुका था, क्योंकि उसे हंसाने के लिए भी कोई नहीं था। इसीलिए जब आज सुबह विंग हंसा था इन सब लोगों के साथ, तो सबको मतलब सारे सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा शॉक लगा था, क्योंकि विंग उनके सामने पहले कभी भी हंसा नहीं था, या यूँ कहा जाए विंग के सामने कोई ऐसा रीज़न ही नहीं था कि उसे हंसी आ जाए। तो विंग हमेशा सबके सामने कोल्ड और स्टीप बन के ही घूमता था। खैर, ये तो रही विंग के नेचर की बात। विंग, वांगजी, नी मिंजू, मेंग्याओ, नी हुसैन और वेनिंग सारे के सारे खाना खा रहे थे। साथ ही वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हंसी मजाक भी कर रहे थे। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका कोई तो भी इंतज़ार कर रहा था। साथ ही फर्स्ट टाइम वो इतने सारे लोगों के साथ खाना खा रहा था। बिजनेस मीटिंग वगैरह में तो वो बहुत बार गया था, पर वहाँ का माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट और शांत ही होता था, इसीलिए विंग को वो सब बहुत बोरिंग लगता था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying the journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.